सब लोग हम लोग मिल करके शराबबंदी पर एक साथ जो है हम लोग। शराबबंदी तो कहीं से सफल की तो मैसेज कहाँ आ रहा है? पुलिस पे हमला हो जाती है। नहीं ना, पुलिस पर जहाँ हमला होती है किस कारण से होती है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीका का कोई भी जो है आप कह रहे हैं जो सीमा पार से नहीं आती। हम लोग तो यह जानते हैं कि अब इस क्षेत्र में इस तरीका का कोई शराब का जो है कहीं से दूर दूर तक कहीं इस तरीका का हम लोग को नहीं नजर में आता है। IVTV देखता है इंडिया। IVTV के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बिहार के कुछ जगहों का कहीं न कहीं IVTV की टीम जो है वो लगातार वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की खबरें आप तक पहुँचा रही है। मानसून थोड़ा समय से पहले आया, लेकिन बिहार में बाढ़ की समस्या जो है तमाम जो नेपाल के तराई क्षेत्र से सटा हुआ जो भी ज़िले हैं वहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी हुई है। अभी इस वक्त फारबिसगंज में है और हमारे साथ जो फारबिसगंज के विधायक हैं विद्यासागर केसरी जी हैं, इनसे बात करेंगे। विद्यासागर केसरी जी, ये बताइए, जो अनुमन कहीं न कहीं लगातार देखा जाता है, जो नेपाल से सटा हुआ जो भी बिहार के ज़िले हैं वहाँ पे बाढ़ की समस्या अनुमन जो है कहीं न कहीं झेलना पड़ जाता है, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम। तो आपकी क्षेत्र की समस्या फ़िलहाल क्या है? अभी तो हमारे यहाँ जो है 2017 से लेकर के अभी तक लगातार जो है हम लोग बाढ़ के समस्या को झेलते रहे थे। तो बगल में हम लोग का जो है हिमालय से के क्षेत्र से जो है तराई क्षेत्र हम लोग का पड़ता है, ये सटे हुए हैं हिमालय से, तो लगातार जो है कहता है बाढ़ के दंश को इस क्षेत्र के लोग झेलते रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जो है पूरी एकदम निष्ठा के साथ में जो है इस क्षेत्र में जो है अपना जो है जो बाढ़ पीड़ित लोग थे पिछले कई एक वर्षों से जो है जो उनको बाढ़ के जो पीड़ित लोग थे उनको जो राशि देनी चाहिए थी, उनको जो विस्थापित लोग को जो जगह देना चाहिए था, उसके लिए सारा काम जो है सरकार कर रही है। GR राशि जो 6000 देना था वो दे रही है। बाढ़ का जो है जहाँ जहाँ जो है बांध टूट गया था, जमींदारी बांध, उस सभी जगह पर जो है तटबंध का जो है फ्लड फाइटिंग के माध्यम से या और तरीका से जो है उसको जो है विधिवत जो है काम करवाया गया है। पिछले 2017 में हमारा पिपरा वाला भी जो है बांध टूट गया था, जमींदारी बांध, उसका भी इस बार 2 करोड़ 19 लाख रुपया से जो है जमींदारी बांध को जो है दुरुस्त करवाया गया। अब जो है जो 18 पंचायत डूबता था, जो त्राहिमाम था, उसको सरकार चिंता की और जो है इससे जो है उबारी, और इस क्षेत्र में पुल तो काम शुरू नहीं हुआ उस पर? काम पूरा कंप्लीट हो गया। और इस बार जो अभी पहला बार जो दस्तखत दी बाढ़, तो इस बार जो है वो बांध के चलते जो है पूरा ये 18 का 18 पंचायत में कहीं भी किसी तरीका का कोई भी परेशानी लोगों को नहीं झेलना पड़ा। चूँकि पिछले 2017 से जो हमारा जो मांग था कि इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुल पुलिया का निर्माण हो, ताकि बाढ़ का जो पानी है वो जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो 62 पुल हमने जो है इस विधानसभा में अपना बनाए, और परवान नदी में 7 पुल जो है निर्माण हम करवाए। लोगों का आवागमन में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, और पानी का जो बहाव है वो पानी का बहाव आराम से जो है निकल जाए। और अभी जो सत्र जो चला था, जो वित्तीय वर्ष का जो बजट सत्र जो था, उसमें जल संसाधन विभाग से जो है 792 करोड़ रुपया की जो है स्वीकृति महानंदा बेसन 4 के लिए जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लिए एक वरदान हुआ है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, कि जब यह तटबंध का निर्माण हो जाएगा तो जो पहाड़ी नदी का जो प्रवाह था, जल प्रवाह जो होता था एकदम, जो अपना जो है प्रवाह से जो है कहता है जो लोगों को जो है मजबूर कर देता था, घर से लोग गाय माल पशु धन अपना जितना भी अनाज था नहीं निकाल पाते थे, उससे जो है निजात पूरी तरीक़ा से कई एक नदियों को अटैच करा जा रहा है। केसरी जी, सवाल ये बनता है, क्या अब आपके विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से विमुक्ति मिली गई है जो आप बता रहे हैं? जितनी मुक्ति देखिए, जब हम हिमालय के तराई क्षेत्र में है, जब कोई भी समस्या का जो है समाधान जो है एक साथ नहीं हो सकता है। अब जब यह रिंग बांध जब बन जाएगा हम लोगों का, तो हम समझते हैं जो 80% जो है बाढ़ से जो हम लोग को निजात मिल जाएगा। लेकिन नदियाँ, वन, पहाड़, कंदरा, कोई भी जो होता है ना, प्रकृति का जो भी संसाधन प्रकृति जो दी हुई है,
तो वो सबके लिए वरदान है। लेकिन कुछ समय के लिए, जब बरसात के समय में जो है नदी जो है उफान, उसको बहुत जगह रुकावट होती है, तो स्वाभाविक है जहाँ रुकावट होती है तो उसको जो है कहता है वहाँ अपना जो है कहता है तांडव दिखलाती है। लेकिन कभी भी नदी, झरना, पहाड़, कंदरा, गुफा, वन कभी भी मानव को जो है कभी भी उसको असंतुष्ट जी, ये बाहर की बातें थी और आपने बतौर जो है इस पर अपनी बात विचार भी रखा आपने। लेकिन जो समस्या है जो लगातार बिहार को झेलना पड़ता है बाढ़ को लेकर के, दूसरा सवाल उठता है जो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तमाम ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे कि यूपी से सटा हुआ जगह, जैसे कि नेपाल से सटा हुआ जो भी एरिया है, आपका विधानसभा क्षेत्र भी नेपाल में पड़ता है। बिहार में शराबबंदी से जो बातें आती है सामने, जो स्थिति उत्पन्न होती है, कई सारे रैकेट चल रहे हैं और सीमा पार से शराब के खेप लगातार आते हैं, कई ऐसे खबरें हैं, हमने देखा भी है। इस पे आप अपने विधानसभा में क्या कुछ आपकी तैयारी है या क्या कुछ बातें सामने आती हैं? ऐसा है कि हमारा विधानसभा, पहली बात जो आप बताया जो नेपाल में विधानसभा ने, हम इंडिया में है सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन एक बात बता देते हैं, हमारे यहाँ पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। ठीक है कि हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र से अटैच हैं, बगल में बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, लेकिन इस मामले में सरकार का जो मापदंड है उसमें कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। अब जहाँ चोरी लुके छुपे कोई ऐसा आदमी हो जाए, अब वो इस तरीका का कोई काम कर ले, तो उसके लिए भी सरकार जो है पूरा दंडित कर रही है। सरकार हर तरह से पूरा निष्ठा के साथ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा पहल किए थे कि भाई सब लोग, हम लोग मिल करके शराबबंदी पर एक साथ जो है हम लोग। शराबबंदी तो कहीं से सफल की तो मैसेज कहाँ आ रहा है? हमारे यहाँ तो कहीं पुलिस पे हमला हो जाती है। नहीं, पुलिस पर जहाँ हमला होती है, किस कारण से होती है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीका का कोई भी जो है, आप कह रहे हैं जो सीमा पार से नहीं आती है। अब हम लोग तो यह जानते हैं कि अब इस क्षेत्र में इस तरीका का कोई शराब का जो है कहीं से दूर दूर तक कहीं इस तरीका का हम लोग को नहीं नज़र में आता है। अब उसी के माध्यम से आप सुनते हो तो आप भाई मीडिया है, आपका काम है। अब जहाँ आती होगी, नहीं जहाँ आती होगी वो उसके लिए पुलिस जो है लगी हुई है। जो इस तरीका का धंधा में लगे हुए हैं उसको सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को कुछ सुझाव देंगे शराबबंदी को लेकर अपने गवर्नमेंट को? नहीं, हम लोग क्या सर, हमारे अभिभावक लोग जो है मूर्धन्य विद्वान हैं, और हम लोग जो है कहता है जो हमसे जो है हम लोगों से जो है राय विचार लिया जाता है विधानमंडल। लेकिन केसरी जी, कई ऐसे भी आपके सहयोगी आपके ही पार्टी से हैं जो कई लोग कहते हैं जो विचार करने वाली बात है। अब सबका लोकतंत्र न है, तो लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता न है, तो ऐसा नहीं ना है जो हम लोग हमारे पार्टी में जो लोग हैं उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, ऐसी बात नहीं ना है। इसलिए कहीं से भी कोई आदमी, जो भी हमारे घटक दल में जो लोग हैं, एनडीए के साथ जो लोग भी हैं, सब अच्छे लोग हैं और ठीक है, अपनी अपनी बात जो है मर्यादा के तहत अपना बोलते हैं। जी, विधानसभा में भी आप लगातार अपने यहाँ से समस्या को उठाते हैं। आपके जो फारबिसगंज क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं एक ओहदे के माने में लोग इसको देखता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो उपभोग की वस्तुएं होती है यहाँ पे उसकी निर्यात भी होता है, यहाँ से चीज़ें अदर जगह जाती भी है और आसपास के ज़िलों में और बनता भी है। लेकिन आप मीट का उद्योग जो है, जो यहाँ पे आपका फैक्ट्री वगैरह है, उसको लेकर कई बार आपने सवाल भी उठाई है विधानसभा में, वो पूरा जो है मतलब उस पर कहाँ तक क्या बातें हो पाई? नहीं, देखिए, इस मामला को हम लोग जब विधायक नहीं थे, जिस समय इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ था, फैक्ट्री का मालिक जो है वहाँ के जो मुखिया जी थे, वो उनको जो है घपलक में रख करके एनओसी ले लिया हो उस समय में। लेकिन उस समय में लेने के बाद जो है वहाँ कह करके भाई हम यहाँ पर बिस्कुट फैक्ट्री लगाए, जैसा लोग बोलता है, हम लोग भी जो है काफ़ी जो है नहीं हमारी जिम्मेवारी भी है, और हम अब बराबर लगातार 2015 से जब से हम चुन करके आए हैं तब से लेकर अभी तक हम विधानसभा में ध्यानाकर्षण भी लाए हैं, शून्यकाल भी लाए हैं, तारांकित भी लाए हैं, निवेदन भी लाए हैं, हर तरह से याचिका भी हम लाए हैं, और हर तरह से जो है
अपने विधानसभा में अपने नेता को, सरकार को संतुष्ट करना चाहे कि भाई क्या स्थिति है यहाँ के लोगों को। सचमुच में हम भी सरकार के एक अंग हैं और सरकार में हम हैं, लेकिन हम लोग जब सरकार में नहीं थे तब भी और सरकार में आज हैं तब भी इस चीज़ को बंद कराने के लिए हम लगातार संवैधानिक तरीक़ा से प्रयास कर रहे हैं। और लोगों का वहाँ जो स्थिति है, वहाँ का जो जल का जो स्थिति है, जल में जो है मक्खी लग रहा है। 7 महीने की जो महिला है, जो गर्भवती है, उसको जो है जो वोमिटिंग का प्रक्रिया है बंद नहीं होता है। स्किन में जो है कैंसर का जो है स्किन डिजीज जो है, क्या मतलब आपकी सरकार, आप सरकार में है? सरकार चिंता कर रही है, सरकार चिंता कर रही है और हम लोग तक उम्मीद है ये चीज़ें हो जाएगी। देखिए सरकार जो है संवैधानिक तरीक़ा से सब लोग उसी में हम लोग लगे हुए हैं कि पारदर्शिता के साथ में फैक्ट्री जो है उस पर संज्ञान सरकार लेगी। और जो जनता का, चूँकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता का दुख सुख को देखना हर नागरिक का कर्तव्य है, खास करके जनप्रतिनिधि का। और हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो हम इस क्षेत्र की जो भी जनता है उनका जो डिमांड है, उनका जो दुख है इस फैक्ट्री को लेकर के, इनकी बात को हम सदन तक ले जा रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे अभिभावक भी हैं, उनको हम लोग बार बार इस चीज़ से अवगत भी कराए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका ठोस परिणाम देखने को मिलेगा इस क्षेत्र के लोगों को। अंतिम सवाल एक पॉलिटिकल सवाल है। बिहार में जो सियासत है, अधिकारी बनाम नेता, ये कहीं न कहीं हो गया है। और आप ही के पार्टी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने अपने सरकार के मंत्रियों पर भी आरोप लगाया है यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बड़ा जो है एक सिंडिकेट चलता है। विजयसागर केसरी जी इससे अवगत हैं? आपको लगता है जी वो उनकी बातों से आप इख्तियार रखते हैं या उनका निजी राय है या कुछ चीज़ें में सुधार करने की आवश्यकता है? नहीं ना, वो अपना सब बोले ना हम लोग, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपना निजी बात कहने का, अपने मंत्रियों पर आरोप लगाना नहीं गलत बात। हम लोग अब कौन क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमसे बड़े लीडर न हैं वो। हम लोगों से, हम लोग तो आज ये दूसरा टर्म में विधायक बने हैं, वो 4 टर्म के विधायक हैं। तो वो उनकी अपनी सूझबूझ होगी, अपनी सोच होगी, उसमें हम क्यों दखल देंगे भाई? हमारा कोई उसमें जो है माथापच्ची नहीं। लेकिन सरकार में इस तरीका का कोई बात नहीं है, दूर दूर तक कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, लोग अपने अपने हिसाब से क्या क्या करते हैं। हम लोग जो देखे हुए हैं, हम लोग जो अनुभव किए हैं, हम लोग जिसको भी रिकमेंड करते हैं, जहाँ भी जो अच्छा लगता है भाई, जो पारदर्शिता है सरकार का, जो पारदर्शिता के तहत जो है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है पारदर्शिता के तहत हो रही है सब जगह। कहीं भी कोई तरह का हम लोग को नहीं देखने में मिला आज तक, सब तरह से अनुकूल रहा। ये हमारे साथ विद्यासागर केसरी जी थे जो फारबिसगंज से विधायक हैं, हम इनसे बात कर रहे थे। बाकी ऐसे ही आपको तमाम खबरों को लेकर हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे।